नमस्कार मित्रों। आज फिर हम अपने बंधन योग की दूसरी कड़ी लेकर के आए हैं और उस योग को और आगे बढ़ाएंगे। बंधन योग 1 में हमने आपराधिक प्रवृत्ति की जांच देखी थी। उसमें बहुत से प्रश्न आए और उन प्रश्नों से मुझे लगा कि शायद या तो मैंने ठीक से नहीं बताया है या समझने समझाने में गलती हुई है। तो उसका मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन पहले दूंगा। हमने 4 बड़े योग आपराधिक प्रवृत्ति के बताए थे, जिसमें सबसे पहला योग था कि लग्नेश का संबंध केवल पाप ग्रहों से हो, अशुभ ग्रहों से हो। अब यहां पर या तो केवल शब्द को आप लोगों ने नहीं पकड़ा है, या कैसे छूट गया, क्या हुआ है, केवल मुझे बोला तो था। तो ये मेन सूत्र है कि लग्नेश का संबंध केवल अशुभ ग्रहों से हो। राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य। उसके बाद के जो सूत्र थे कि चंद्रमा सूर्य से 7वें में मंगल, पाप कर्तरी में, बुध पृष्ठोदय साइन में, द्वेष कांड का बुध राइज करना, ये करना, ये फिर आपराधिक प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। आपराधिक प्रवृत्ति का सबसे बड़ा नियम वो लग्नेश का है। वो अगर नहीं है, लग्नेश का केवल पाप से संबंध नहीं है, पाप से है और साथ में शुभ से भी है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा बाकी के लिए? ये अब अड़चने देते हैं। ये जो योग है कोई ना कोई परेशानी दे देते हैं, शरीर में किसी अंग में परेशानी दे देते हैं, आपके व्यवसाय में परेशानी देते हैं। वहां आप आपराधिक प्रवृत्ति के बगैर भी आप जल्दी से लाभ कमाना चाहते हैं, पृष्ठोदय दूसरे तरीके से, विपरीत तरीके से आप कमाना चाहते हैं। तो भैया ये आप वो डाउट उसको निकाल दो। और जो पहला सबसे बड़ा रूल है वो है कि लग्नेश का संबंध केवल पाप ग्रह से हो, किसी भी शुभ ग्रह से ना हो। अब यहां पूछोगे लग्नेश ही अगर ये पाप ग्रह है तो भैया कैसे अशुभ हो गए? ठीक है ना, ये और छोड़ देंगे हम। और एक ये भी आया कि जी बीमारी की वजह से कैसे बंधन हो जाता है। भैया आप बीमार बनते पड़ते हो तो जाहिर बात है थोड़ा खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा, 2-4 दिन को बंधन हो गए, काम पे नहीं जा सकते, ऑफिस से छुट्टी ले लेते हो। लंबी बीमारी हो गई तो हो गया। या ऐसे भी हैं कि जो ऐसी एक्टिविटीज में रहते हैं और उनको बंधन होता है। ठीक है, तो क्लासिक में क्या क्या कहा है पहले हम ये कहते हैं, देखते हैं कि भाई क्लासिक में पहला सेंटेंस तो आता है हमेशा कि शनि, मंगल, राहु और केतु, ये 4 ग्रह जो है बंधन दे सकते हैं यदि वो बंधन वाले भाव से संबंध रखते हो। और इनका किस किस तरह का बंधन योग होता है वो भी जान लेना जरूरी है, परंतु इतना ज्यादा अप्लाई वो हम कर नहीं पाते हैं, पर हाँ हमें जानना चाहिए। पहला होता है अरी, 4 प्रकार के बंधन योग
क्लासिक में लिखे हुए। पहला होता है अरि। अरि मीन्स एनिमी, शत्रु। और ये आता है, इसके कारक जो है वो शनि है। अरि योग, शत्रु की वजह से। तो ये शनि जो है कर्म के और प्रारब्ध के करता है। तो ये आपके प्रारब्ध और पुराने कर्मों की वजह से, या इस जन्म में जो आप खराब कर्म करोगे, जैसे बैड कंपनी हो गई, उनके साथ ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, माफिया, रॉबरी, एडल्ट्री, और ये ज्यादातर फ्रेंड्स के साथ, समाज के साथ करके होती है। तब ये, तो इससे हम कहेंगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप छुटकारा पाओ, वो ठीक नहीं है। दूसरा टाइप का होता है वीर। वीर मतलब ब्रेव, ताकतवर, पुरुषार्थ से भरा हुआ, और इसके कारक मंगल है। अब ये भी कई तरह के हो सकते हैं। अब ब्रेव, एक तो आर्मी में है भाई साहब, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई में प्रिजनर हो गए। ये एक्चुअली एक तरह से ये है कि जहां आपको लड़ना पड़ता है तब आप प्रिजन में जाते हैं। यही, अब जो वीर है, इसी की एक लाइन है जब आप बीमारी की वजह से जाते हो, क्योंकि लड़ रहे हो उसमें, बीमारी से लड़ रहे हो, और उस बीमारी की वजह से आपको बंधन हुआ। इसमें और सेकंड टाइप हो जाता है, सिविल वार में, स्ट्रीट फाइट, सड़क पे जाते, कार पार्किंग में टक्कर लग गई, इधर उधर हो गई, उसमें लड़ाई हो गई। टेररिस्ट, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, वीर में उनको भी वीर कहा गया है, ठीक है। और वो उनको पकड़ लेती है पुलिस और उन्हें जेल में पटक देती है, वो भी वीर है, ठीक है। और जो तीसरे तरह के होते हैं कि बिल्कुल ही जो वीरता दिखाते मर्डर करने में, मर्डर करा भाग गए, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स इज लोन, इसे पैसा कर्जा लिया, पैसे वापस नहीं करे, ये सब छठे भाव का है ना। तो वो ये इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नाग। अब यह अरि, वीर, नाग। नाग सांप, आप समझते हैं, स्नेक है, और इसके करता है राहु। अब ये जो राहु है, ये माफिया, रेसिज्म, ड्रग्स, बॉम्बिंग, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। इलीगल माइनिंग, बहुत सारे, सरल 3 में मैंने सब लिखा हुआ है, इतना पढ़ के तो नहीं मैं बताऊंगा सारा, ठीक है। तो यहां पर जो आते हैं वो पावरफुल पोजीशन अपनी दिखाना चाहते हैं। उसके बाद होता है अही। अही भी सांप है, पर इसके करता है केतु, और ये वर्स्ट। राहु केतु आ जाते हैं जहां पर भी त्रिक भाव में, वो वर्स्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज हमें जो जानने की होती है, वो ग्रह के द्वेष कांड जानने की होती है। 2 तरह के द्वेष कांड, 2 पाश भी मान लेते हैं, नहीं तो सर्प और आयुध। द्वेष कांड में जो भी ग्रह होते हैं वो बंधन दे सकते हैं, चाहे कैसा भी बंधन। सर्प, आयुध, और आयु सर्प के साथ ही स्कॉर्पियो का दूसरा द्वेष कांड उपाश भी कहलाता है। तो ये आप किसी भी किताब से लिस्ट देख सकते हैं। अब मैं आता हूं जो क्लासिक में कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और हम उनको कैसे देखेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो क्लासिक में दिया जाता है, वो दिया जाता है सेम नंबर ऑफ प्लेनेट, लगन के आजू बाजू, 2 12 में, 3 11 में, 4 10 में, 5 9 में, 6 8 में, इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट्स।
समान नंबर ग्रहों के होने चाहिए। अब ये दिखता है, कहीं कहीं लग जाता है, कहीं कहीं लग जाता है, फिर भी देख लेना चाहिए, पर ये कंपल्शन नहीं है। बहुत केसेस में हमने देखा है ये रूल नहीं लगता है, परंतु वो भी जेल गए। महात्मा गांधी का ही ले लो, नेहरू का ले लो। इसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रचलित रूल आते हैं वो है सिक्स्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड। मैं इसको त्रिक लॉर्ड ही बोल देता हूं, उसमें 6 और 8 का ज्यादा है। त्रिक लॉर्ड, ये यदि केंद्र या त्रिकोण में हो और राहु केतु और शनि इनके साथ, तो ये भी एक बंधन योग हो जाता है। पुस्तकों में सिर्फ 6 का लिखा है और 8 का लिखा है, 12 मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, 12 मैंने कहीं पढ़ा था, वो भी ऐड कर दिया है इसमें। अब केतु, एक कॉम्बिनेशन जो और दिया गया है कि केतु 10th लॉर्ड के साथ त्रिक हाउस में हो, तो ये बहुत ही लंबे समय का और बहुत ही वर्स्ट कन्फाइनमेंट होता है। इसकी मैंने थोड़ा सा, क्लासिक का तो ये हो गया, इसका मैंने देखा भाई त्रिक में ही क्यों लिया, त्रिक के स्वामी के साथ क्यों नहीं लेते केतु को? उसके साथ भी तो केतु आ सकता है। दूसरा, त्रिक भाव मैं लगन से ले रहा हूं। मेरी ऑब्जर्वेशन इसमें है कि जो चतुर्थ भाव है वो आपके घर का भाव है। जब आप बंधन में जाते हैं तो घर से दूर चले जाते हो, कई दफे घर में ही बंधन हो जाता है, परंतु चौथे से 8वां क्यों नहीं लेता मैं? तो मैंने इसमें 11वां भाव और भावेश को ऐड किया कि केतु के, राहु केतु के साथ अगर 11वें का लॉर्ड भी हो, 11th हाउस का लॉर्ड उससे संबंध बना रहा हो और वो त्रिक हाउस, लगन से त्रिक हाउस में, शरीर तो लगन है, लगन से त्रिक हाउस में, तो भी ये केतु बहुत गंदी इंप्रिजनमेंट दे सकता है। एक और मिलता है, क्लासिक का है वो ट्रिक में नहीं, वो कहता है 6 8 12, 6 8, 6 और 8, 12 नहीं लिया हुआ है, केंद्र त्रिकोण में राहु केतु के साथ हो। ये पहले वाले का ही है, दो अलग अलग किताब से है। एक छठा हाउस जो है वो आपके संघर्ष का है, और छठे लॉर्ड के साथ साथ अगर शनि का, देखो राहु केतु तो कर नहीं सकते दृष्ट, अगर मंगल दृष्ट कर रहा है वो लगन को स्ट्रॉन्ग करेगा, सेहत देता है, तो शनि बच गया। तो छठा लॉर्ड और शनि दोनों मिलकर के यदि लगन पर इंफ्लुएंस करें तो वो एक अच्छा बड़ा योग बन जाता है बंधन का। ये मैंने क्यों वेरीफाई किया? क्योंकि मेरी कुंडली में है, छठा लॉर्ड मंगल है और शनि लगन में बैठे, मंगल दशम भाव से शनि को दृष्ट कर रहे हैं, तो ये सफरिंग देता है, कन्फाइनमेंट देता है। तो कई दफे मैं हॉस्पिटल रह हुई आया हूं। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने कहा हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है अपनी कुंडली देखनी होती है ना सबसे पहले। ठीक है जी, तो अब हम एक दो केस स्टडी कर लेंगे आराम आराम से, दृष्टांत से भी। जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है भाई, आसान टॉपिक नहीं है।
बंधन योग आसान टॉपिक नहीं है, लंबा टॉपिक है, परंतु हम देखते हुए ज्यादातर तो हम क्रिमिनल है नहीं, ज्यादा से ज्यादा लालची है, स्वार्थी है, और क्या है। ठीक है। उसके बाद बीमारी का ही अगर देखना है तो D6 है, D8 है, D27 है यार, उनमें देख लो। ये टाइमिंग दे देगा बंधन योग से, टाइमिंग ले लो सर्प दृष्टि कांड वगैरह से। ठीक है, एक ये शॉर्टकट हो सकता है। चलिए आप कुंडली शेयर करते हैं। ठीक है जी। अब ये पहली कुंडली हमने राव साहब की ली है। राव साहब की किस लिए ली ये कुंडली मैंने, कि जब हमने आचार्य किया था तो रिसर्च क्लास हम 4-5 स्टूडेंट राव साहब के घर जाकर के हम वहां पर रिसर्च क्लास किया करते थे, क्योंकि उनके पांव में तकलीफ हो गई थी और वो चल फिर नहीं पाते थे, तो इसलिए वो घर पे ही लेटे रहते थे और हम वहां पर क्लास के टाइम पे वहां पहुंच जाते थे। 2-3 बजे अपने पहुंच गए और शाम को 5 बजे तक वहीं पर उनसे पढ़ाई करते थे। तो इसलिए मुझे वो याद था कि भाई राव साहब के साथ वहां पर हम पढ़ाई करते थे। ठीक है जी। तो पहले तो हम देखें कि इनके बृहस्पति सर्प दृष्टि कांड में है और शनि और राहु आयुध दृष्टि कांड में है। यहां पर हमें क्या मिला देखने को कि राहु छठे भाव में है। ठीक है, ये गड़बड़ कर सकते हैं। और 8th लॉर्ड है शुक्र, वो लगन में बैठे मंगल के साथ है वीर। दृष्टिकांड मैंने बता दिया, नहीं तो इनका मैं दृष्टिकांड आपको दिखा भी सकता हूं, आप अगर चाहें तो। मैंने दृष्टिकांड भी बनाया है इनका। अब यहां क्यों मैंने बनाया है ये, इसमें पराशर दृष्टिकांड नहीं चलेगा। पराशर दृष्टिकांड इसमें इतना अच्छा फल नहीं देता जो आपका वृत्तित्राय या अय्यर दृष्टिकांड जिसको बोल देते हैं, वो काम करता है। तो वो मैंने दृष्टिकांड यहां बनाया। अब यहां देखिए, ये कन्फाइनमेंट इनकी हुई थी और भी हुई, बाद में भी हुई। शुक्र में राहु, शुक्र में राहु। अब यहां शुक्र देखो 6th लॉर्ड है, 12वें के स्वामी से दृष्ट है, फिर से मंगल आ गया यहां पर दृष्ट कांड में। अब जो दशा चल रही है उसी को तो चेक करूंगा मैं। और ये 6th लॉर्ड भी है दृष्ट कांड के, और राहु 3rd हाउस में। ठीक है, 3rd हाउस फिर से आपको पुरुषार्थ और वो सब उसका है। तो ये शुक्र राहु में ये बीमार रहे। 2000 से 2003 तक ये दशा चली थी, उसमें ये बीमार रहे। अब उसके बाद हम आते एक और बड़े केस पे। ये केस है भाई, कितनी इन्होंने जेल टर्म देखी है। ये नेल्सन मंडेला जी की कुंडली है और ये जेल में 1962 में गए थे केतु की दशा में। 1962 में केतु की दशा में गए और सूर्य की दशा में 1990 में निकल गया। 28 साल जेल में रहे, पूरी केतु की दशा, फिर उसके बाद पूरी वीनस की दशा, और फिर ये सूर्य की दशा में तब ये बाहर आए। अब यहां पहले जन्म कुंडली में देखता हूं, इसकी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा, वो है केतु छठे भाव में।
शुक्र के साथ, छठे के स्वामी के साथ, और इनके भी बुध और शनि जो 8वें भाव में दोनों बैठे हुए हैं, ये सर्प दृष्टि कांड में विपरीत फल देगा ये। ठीक है जी। तो केतु, अब चीज आप देखिए इसमें क्या दिखा रहा हूं मैं आपको। अब इसके बाद नवांश देखो। नवांश में भी केतु शुक्र फिर साथ में। ठीक है। उसके बाद आप देखो द्वेषकांड, ये भी प्रवृत्ति त्रय द्वेषकांड, पराशर द्वेषकांड नहीं है। यहां भी केतु शुक्र एक साथ, मंगल से दृष्ट। ये नवांश है, मंगल से दृष्ट। फिर से पोजीशन खराब हो गई है। मैं ये बनाने में, ये वर्ग 9 है, चलो ठीक है जी। तो ये इनके, अब कहां से मैं इसको आपको देख के बता रहा हूं। जन्म कुंडली में केतु शुक्र त्रिक भाव में, मंगल लगन को देख रहे हैं। शुक्र के पीरियड में केतु के पीरियड से शुरू हुए, और सूर्य के पीरियड तक ये। अब यहां से आप देखो शुक्र, अब क्लासिक अगर वो लेता हूं तो शुक्र जो है, अब देखो ये 4th हाउस से 8वें भाव का स्वामी है। घर से दूर, घर की से बिछो हो गया, सुख से दूर, बहुत कष्ट में रहे हैं। अब ये शुक्र का रोल कितना जबरदस्त है इसमें। इस शुक्र ने ही केतु को के साथ मिलकर के रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी। इस कुंडली के लिए अगर आप शुक्र को देखते हैं तो वो अच्छा ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह है। और सेफ्टी देखो, इनको प्रेसिडेंट बनाया बाद में। सेफ्टी देखो कि जन्म कुंडली में लग्नेश लगन को देख रहे हैं, मंगल लगन को देख रहे हैं। मंगल जब देखते हैं वो शरीर को ताकत देते हैं, हृष्ट पुष्ट करते हैं। और बृहस्पति देख रहे हैं, तो 28 साल जेल में रहने के बावजूद ये फिर भी बाहर आ गए, और शादी भी की उसके बाद। भाई साहब 1918 की जन्म है, 90 में बाहर आए थे ये, 72 साल की उम्र में बाहर आए थे। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का था। आज का मेरा जो मेन पर्पस था वो आपको द्वेषकांड से परिचय कराना, और कुछ क्लासिक रूल 6, 8, 12 के, उनसे हम कुछ ज्ञान ले सकते हैं। नहीं तो आप बीमारी वगैरह का जो ज्यादा चिंता लोगों को हो रही है, वो आप अपने दूसरे मेथड से देखें। इससे टाइमिंग देख सकते हैं। सबसे अच्छी टाइमिंग आती है जेमिनी से, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से आती है, कारकांश लगन से आती है, फटाफट पता चल जाता है। वो सरल 3 में हमने दिया हुआ है, पढ़ लेना। पर बहुत से तो जेमिनी नहीं जानते, तो मैं नहीं बोल रहा हूं। तो जो जानते हैं वो सरल 3 से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे। नमस्कार।